पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 5 का लेक्चर 5, क्लास 5 का लेक्चर 5 है हमारा। ठीक है, टॉपिक रहेगा डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर। ठीक है, यानी पानी द्वारा बीजों का फैलाव हम कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, क्या है तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय वाटर, यानी सीड्स का डिस्पर्सल हम कैसे करते हैं वाटर से, पानी से, इसके बारे में जानेंगे। तो प्लांट विच ग्रो इन रिवर एंड पॉन्ड और नियर वाटर बॉडीज यूज वाटर फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। क्या कहता है तो पौधे जो नदियों, समुद्रों और तालाबों या फिर जलों के जल निकायों के पास क्या होता है तो उगते हैं, वे बीजों के फैलाव के लिए पानी का क्या करते हैं उपयोग करते हैं। ऐसे यानी कि ऐसे पौधे जो नदी के पास, ओशियंस के पास, पोन्ड्स के पास और वाटर के पास उगते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं तो ऐसे ही जो है पौधे वो बीजों के फैलाव के लिए पानी का उपयोग करते हैं। The lotus fruit has a spongy part which helps it in floating। क्या कहता है तो कमल के फल में एक स्पंजी हिस्सा होता है जो इसे क्या करता है तो तैरने में मदद करता है, फ्लोट करने में मदद करता है। Have you seen a coconut? एक क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या आपने नारियल देखा है तो इट इज hollow on the inside and is covered with hairs on the outside that makes it light and hence it can be carried by flowing water over long distance। क्या कह रहा है तो कह रहा है कि यह अंदर से खोखला होता है। नारियल के बारे में कह रहा है, कोकोनट के बारे में कह रहा है। पूछा गया है क्या आपने कभी कोकोनट देखा है, नारियल देखा है, तो कह रहा है कि आपने कोकोनट जो होता है वो अंदर से क्या होता है तो खोखला होता है और बाहर की तरफ क्या होता है तो बाहर की तरफ बालों से ढका होता है। ठीक है, बाहर की तरफ बालों से ढका होता है। यह इसे हल्का बनाता है। ठीक है, क्या करता है यह इसे हल्का बनाता है और इसीलिए इसे बहते पानी के साथ लंबे दूरी तक ले जाया जा सकता है। ये जो है इसको हल्का बनाता है कौन, उसका ऊपर का जो बाल है, इसीलिए इसको लंबी दूरी तक ले जाया जा सकता है। ठीक है, अब चलिए आगे दिया है आगे चलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड बाय एनिमल एंड ह्यूमन, यानी सीड्स का जो है प्रसार मनुष्यों और एनिमल के द्वारा, ह्यूमंस और एनिमल्स के द्वारा हम सीड्स को डिस्पर्सल यानी प्रसार कैसे करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह कैसे फैलाते हैं। ठीक है, एनिमल्स एनिमल्स एंड ह्यूमंस animals and humans eat fruits and throw away their seeds। क्या कह रहा है कि मनुष्य और जानवर जो है वो क्या करता है तो मनुष्य और जानवर वो क्या करते हैं तो फ्रूट्स एंड अवे देयर सीड्स, वे फल को खाते हैं और उसे क्या करते हैं तो उसके सीड्स को फेंक देते हैं। सीड्स ऑफ एप्पल, मैंगो, orange etc are
dispersed in this way। क्या करते हैं तो फेंक देते हैं, जैसे सेब, आम, संतरे आदि के बीज इस तरह क्या होते हैं, तो सेब, आम, संतरे आदि के बीज इस तरह से फैल जाते हैं। Some seeds have hooks that stick to the fur of or to the clothes of humans and get dispersed। Such an example is of the cocklewood seeds। कह रहा है कि कुछ बीजों में हुक होते हैं। क्या होते हैं, तो कुछ बीजों में हुक होते हैं जो जानवरों के फर या फिर इंसानों के कपड़ों से चिपक जाते हैं। कुछ जीवों में क्या है कि कुछ बीजों में हुक होते हैं जो जानवरों के फर एवं इंसानों के कपड़ों से क्या होते हैं, तो इंसानों के कपड़ों से चिपक जाते हैं और क्या होता है उसके बाद जो है वो फैल जाता है। ठीक है, और इसका एक उदाहरण क्या है, तो कोकोलबेर का सीड्स। ठीक है, इसका एग्जांपल है कोकोलबेर का सीड्स। अब है आगे, birds swallow some seeds which come out with their droppings। क्या कहता है, तो पक्षी कुछ बीजों को क्या करता है, तो पक्षी कुछ बीजों को निगल जाते हैं। क्या करते हैं, पक्षी कुछ बीजों को निगल जाते हैं जो उनके मल के साथ बाहर आ जाते हैं। Squirrels collect squirrels collect nuts and bury them to be used in winters। ठीक है, गिलहरियां मेवे इकट्ठे करती हैं और उन्हें सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए क्या करती हैं, तो सर्दियों में इस्तेमाल करने के लिए उन्हें गाड़ देती हैं। They often forget where they had buried the seeds। इसीलिए जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो ये बीज नए पौधे क्या होते हैं, तो नए पौधे बन जाते हैं। So when the conditions become favorable, these seeds grow into new plants। इसीलिए जब परिस्थितियां क्या होती है, जब परिस्थितियां अनुकूल होती है तो नए सीड्स जो है वो बन जाते हैं। While eating fruits, some seeds get stuck on beaks of birds। When they rub their beaks on the bark of trees, the seeds fall down and later on they grow into new plants। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कह रहा है ये जो है बीज नए पौधे में आते हैं। फल खाते समय कुछ बीज पक्षियों की चोंच पर चिपक जाता है। ठीक है, क्या होता है कि जब पक्षियां फल खाती हैं उस टाइम कुछ बीज जो है वो पक्षियों के चोंच पर चिपक जाती हैं। जब वे पेड़ों की छाल पर अपनी चोंच रगड़ते हैं, ठीक है, तो बीज नीचे गिर जाती है और बाद में वो क्या होता है, तो नए पौधे बन जाते हैं। कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो फल खाते हैं उसके बाद उनके चोंच में सीड्स लग जाता है और वे जब जा करके पेड़ के छालों पे अपना चोंच को रगड़ते हैं तो क्या होता है कि वहीं पे सीड्स गिर जाता है और क्या होता है, फिर नए पौधे बन जाते हैं। ये क्या है, तो ये है डेंडेलियन का सीड्स है। ठीक है, ये क्या होता है, तो हेयर टाइप का होता है, देख रहे हैं बालों के गुच्छों की तरह, बालों के गुच्छों की तरह। डेंडेलियन ऑफ सीड्स, सीड्स ऑफ डेंडेलियन। द स्पॉन्जी पार्ट ऑफ लोटस फ्रूट्स। कमल के पौधों का क्या है, स्पंजी भाग, कमल के फूल का
स्पंजी भाग है। कोकोनट कैन बी डिस्पर्स्ड बाय वाटर, क्या कहता है, तो नारियल को पानी से फैलाया जा सकता है। क्या होता है, नारियल को पानी के द्वारा हम फैला सकते हैं। और कोकलबर सीड्स विथ हुक्स, इसमें क्या होता है, तो एक तरह का हुक के साथ ये होता है, हुक टाइप का लगा रहता है इसके अंदर, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये क्लास यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास चलेगी।